हेलो दोस्तों, स्टडी कीड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपको इन सब के बारे में नहीं पता तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आपके वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि ये रेपो रेट क्या होते हैं, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब बातें। क्योंकि जब भी आप, जैसे कि ये जीडीपी वगैरह हुई थी लास्ट लेक्चर में और ये रेपो रेट जैसे आज के लेक्चर में, तो ये सारी ऐसी टर्म्स है जो आप न्यूज़पेपर में या मैगजीन में जहाँ भी देखते हो आपको आपके सामने आती ही रहती है। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और जो अपने एसएससी वगैरह हो गए, आरबीआई एसएससी या फिर बैंक पीओ, तो इन सब में भी ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तीन चार टॉपिक हैं, जैसे कि एक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, जीडीपी जीएनपी नेशनल इनकम वाला। दूसरा बैंकिंग जिससे रिलेटेड रेपो रेट बैंक रेट, वो मैं आज आपको बता दूंगा। और फिर एक और टॉपिक बचेगा आपका जो है वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, जो फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सब फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा आता है रेपो रेट। तो रेपो रेट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंकों के पास जो होता है वो पैसा आता कहाँ से है। बैंक आपको इतने 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 मतलब हज़ार लाखों रुपए का लोन देते हैं, तो वो उनके पास जो पैसा होता है वो आता कहाँ से है। तो बैंकों के पास पैसा बेसिकली दो तरीके से आ सकता है। सपोज़ आपकी सैलरी या फिर आपके पेरेंट्स की सैलरी है 30,000 रुपये। अब उस 30,000 रुपये में से आपके घर का खर्चा है सपोज़ 15,000 रुपये, हद मार के 20,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जो आपके पास बच गए, अब उन 10,000 रुपये का आप क्या करेंगे। आप, एक तो ये हो सकता है कि आप किसी को वो 10,000 रुपये उधारी दे दो, जिस इंसान को या फिर जिस भी इंसान को या फिर जिस मतलब आपके किसी दोस्त को उसकी ज़रूरत है, तो आपने उसको उधारी में दे दिया। और दूसरा क्या हो सकता है कि आप उस पैसे को बैंक में डिपॉज़िट करवा दो। अब अगर आप उस पैसे को बैंक में डिपॉज़िट करवाओगे तो बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। समझ रहे हो ना कि बैंक आपको क्या देगा, उस पर इंटरेस्ट देगा। तो एक तरीका ये हो गया, तो बैंकों के पास एक तरीके से इससे पैसा आ गया। दूसरा क्या है कि बैंक क्या कर सकता है कि जो इस देश की सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक जिसको बोलते हैं हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास जा सकता है और उसको बोल सकता है कि हमें पैसे चाहिए। तो अब सेंट्रल पैसे क्यों देगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक उनको पैसे क्यों देगी, क्योंकि आरबीआई जो है यानी सेंट्रल बैंक है, वो उन सब बैंक के ऊपर है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो उनका बाप है। समझ रहे हो। तो आरबीआई उनको इस तरह से पैसे दे सकता है। आप ऐसे समझो कि आरबीआई जो है वो उन सब बैंकों की बाप है, और जो वो नीचे जो ये एसबीआई चल रहे हैं, यस बैंक चल रहा है, आईसीआईसीआई चल रहा है, ये क्या है, उसके बेटे हैं। जैसे अब सपोज़ आपके पापा, आपके ताऊ, आपके चाचा जी ऐसे हैं ना, और उन सब का बाप कौन है, आपके दादाजी। समझ रहे हो। तो वो दादा कौन है, आरबीआई, और वो बेटे कौन है, यस बैंक, एसबीआई, आरबीआई, सॉरी, ये आईसीआईसीआई, ये सब कौन है, उसके बेटे हैं। तो उस तरह से, इसी तरह से हमारी बैंकिंग जो व्यवस्था है वो भी चलती है। तो इन दो तरीके से बैंकों के पास पैसा आ सकता है। अब देखो, जब भी आपको या आपके चाचा ताऊ को किसी को भी पैसों की प्रॉब्लम होती है तो किसके पास जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है आपके दादाजी के पास, क्योंकि वही उनको पैसे देंगे। लेकिन ये बैंकों को जो प्रॉब्लम होती है तो ये किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास। तो आरबीआई इनको क्या बोलेगी कि हम आपको पैसे दे देंगे। तो इस तरह से बैंकों के पास पैसे आ गए। तो ये दो तरीके हैं। एक तो कौन सा तरीका हो गया कि भाई बैंक आपसे डिपॉजिट जो आप करवाते हो बैंकों में वो, और दूसरा आरबीआई से ख़रीद के। ये दो ही तो तरीके हैं, और बैंक कोई मुजरा थोड़ी करवाता है। ठीक है ना, ये दो दो तरीके हो गए वो करने के। तो अब आरबीआई उनको क्या बोलेगी, आरबीआई उनको बोलेगी कि हम आपको पैसे दे देंगे लेकिन हम आपसे कुछ इंटरेस्ट लेंगे। तो बैंक बोलेंगे कि ये क्या बात है, कि मतलब आप हमसे इंटरेस्ट लोगे, एक बाप अपने बेटे से इंटरेस्ट लेगा। तो बोलेगी कि आप बेटे तो हो लेकिन आप बहुत बदतमीज़ बेटे हो, मुझे आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो बोलेगी चलो कोई नहीं, आप इंटरेस्ट ले सकते हो।
तो यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पर आरबीआई दूसरे बैंकों को उधारी देती है, तो उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। आप हेडलाइन पढ़ते हो तो आप देखते हो कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट इतने प्रतिशत या फिर इतने बेसिस पॉइंट कम कर दिया। तो इस टर्म का क्या मतलब होता है कि आरबीआई जो उन बैंकों को पैसे देने की जो दर है, जो रेट है उनकी, वो उन्होंने कम कर दी। एक बात आप याद रखिए, आप कोई से भी मीडियम के हों, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, ये जो टर्म्स है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सबको इसी सीक्वेंस में इंग्लिश में ही याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप इनको हिंदी में याद करने चाहेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, आपके कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो आप जितना हो सके आप इनको इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं था रेपो रेट बता रहा था आपको, ठीक है। तो रेपो रेट का कि जिस रेट पर आरबीआई उनको पैसे देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो अब ये आरबीआई इनको पैसे दो तरीके से दे सकती है। एक तो बोले कि भाई आप लौटा देना ये हमें कभी भी जब आपका मन करे, 10 साल में, 15 साल में, या फिर कभी भी, या फिर एक बोलेगी कि आपको अभी लौटाने हैं विदिन 1 ईयर। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल के अंदर अंदर, जो इकोनॉमी में बोलते हैं शॉर्ट टर्म, अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर आरबीआई और बैंकों के बीच में ऐसा लेन देन होता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। तो अब आरबीआई बोलेगी कि आप लोग बड़े बदतमीज़ हो, आप लोग औरों से भी तो, जिनको मतलब लोगों को लोन देते हो, आप उनसे भी तो इंटरेस्ट रेट लेते हो, तो हम भी आपसे इंटरेस्ट रेट लेंगे। तो भाई बैंक बोलते हैं कि आप ले सकते हो, कितना? तो एट प्रेजेंट ये चल रहा है हमारा 6.25%, यानी 6.25%, ये इतना हमारा अब रेपो रेट चल रहा है। तो अब होता क्या है कि अब आरबीआई बोलेगी कि आप हमें इंटरेस्ट रेट तो दोगे, लेकिन लेकिन इसके साथ साथ आप हमें इंटरेस्ट तो दोगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा। जैसे आप किसी साहूकार बनिए के पास जाते हो तो वो आपसे क्या बोलता है कि भाई मैं आपको पैसे तो दूंगा, लेकिन मैं इसके बदले में आपसे ब्याज भी लूँगा और आपको कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे गिरवी, भाई गिरवी तो रखवाना पड़ता ही है, क्यों? क्योंकि कल को पता नहीं आपका क्या मन कर जाए, आप बोलो कि मुझे तो साधु बनना है और मुझे तो इस देश का नागरिक ही नहीं रहना और मुझे तो सिटीजनशिप अपनी त्याग देनी है और साधु बनना है और हाथ में नरमुंड लेकर तांडव करना है, या फिर मुझे तो अंडमान निकोबार में जाके वहाँ की जनजातियों के साथ झिंगा लाला करना है। तो अगर आपका कुछ ऐसा मन कर गया तो वो बेचारा साहूकार बन गया, वो क्या करेगा? तो वो आपसे कुछ चीज़ें गिरवी रखवाता है, ताकि आप कल को आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, या फिर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस आपकी लाइफ में आ जाएँ, तो उससे बचने के लिए वो आपके जो अपने पैसे हैं वो रिकवर करवा सकता है, इसलिए वो चीज़ें गिरवी रखवाता है। इसलिए आरबीआई भी बैंकों से कुछ चीज़ें गिरवी रखवाती है। वो गिरवी क्या रखवाती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या हो गया यहाँ पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोले तो क्या मतलब, जैसे कि एक कागज़ का टुकड़ा आप समझ लीजिए, और उस पर साइन कर दिया आपने और बोला कि भाई अगर हम आपको ये चीज़ इतने दिन में नहीं देंगे तो आप हमसे ये चीज़ वापस ले लेना हमारी। जैसे मैंने बताया ना, आप किसी बनिए साहूकार के पास जाते हो तो वो भी आपसे अपना मकान के बारे में गिरवी रखवा लेता है, मकान गिरवी रखवा लेता है। वो बोलता है आपको कि भाई मैं आपका मकान गिरवी रख लूँगा, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका मकान मेरा हो जाएगा। उसी तरह से आरबीआई क्या रखवाती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब एक कागज़ का टुकड़ा, अगर वो आपके पास है तो आप मुझसे पैसे मांग सकते हो, अगर वो मेरे पास है तो मैं आपसे पैसे मांग सकता हूँ। तो इस तरह से आप इतना याद रखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। तो कोलेटरल क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो रेपो रेट बेसिकली क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई दूसरे बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं, और ये हमारी इकोनॉमी का रेपो रेट है। ये हमारी जो आरबीआई है, सॉरी पॉलिसी रेट है, ये हमारी आरबीआई का पॉलिसी रेट है, हमारी इकोनॉमी का पॉलिसी रेट है। अब पॉलिसी रेट है, इसका मतलब क्या है? पॉलिसी रेट है इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति या फिर महंगाई जो हमारी होती है उसको काबू करने के लिए काम आता है। अब मुद्रास्फीति कैसे हो सकती है? देखिए, सपोज़ मुद्रास्फीति कैसे हो सकती है? सपोज़ मुद्रास्फीति का मतलब है जो हमारी मुद्रा है, जो हमारी
मतलब करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाना। तो हम किसी चीज़ की वैल्यू कम कब होती है? जब उसकी मात्रा एक्सेस होती है। समझ रहे हो ना कि किसी चीज़ की वैल्यू कम कब होती है? जब वो ज़्यादा मात्रा में होती है। ये रियल लाइफ में भी लागू होता है और फिर इकोनॉमी में भी लागू होता है। रियल लाइफ में जब आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा पड़ी होती है तो उसका खाने का मन थोड़ी करता है आपका। जैसे कि भाई आपके पास सपोज़ सेब या फिर आम अनार आपके घर में काफ़ी सारे पड़े हैं, तो आपका खाने का मन नहीं करेगा। आप 1 दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, बाद में क्या हो जाएगी? उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपका मन ही नहीं करेगा खाने का वो सब चीज़ें। समझे? तो उसी तरह से इकोनॉमी में होता है। जब अगर ज़्यादा हमारे पास रुपया आ जाएगा इकोनॉमी में, तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब आरबीआई क्या बोलेगी कि पैसा ज़्यादा आ रहा है गवर्नमेंट लोगों के पास, तो इस पैसे को कम करना है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो कम कैसे कर सकती है? आरबीआई अपने रेपो रेट बढ़ा देगी। अब आरबीआई अपने रेपो रेट बढ़ा देगी तो क्या होगा कि अब जो बैंक आरबीआई से सस्ते रेपो रेट में पैसा ले रहे थे, अब वो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रेपो रेट तो बढ़ चुका है 6.25% से बढ़ के सपोज़ आरबीआई ने 7 कर दिया। तो अब ये हमारे देखने में ये 0.75 या 1% भी नहीं बढ़ा, लेकिन बैंकों का कारोबार तो हज़ार करोड़ों रुपयों में चलता है कि भाई इस बैंक ने आरबीआई से इतने हज़ार करोड़ रुपए उधार लिए, इस बैंक ने इतने इतने हज़ार करोड़ रुपए उधार लिए। इतने ऐसे ही चलता है ना लेन देन तो आरबीआई बैंकों का। और ऐसा थोड़ी है कि भाई ये एसबीआई की ये सीईओ या फिर यस बैंक का सीईओ राणा कपूर जाके ऐसे बोलेगा उसको कि आरबीआई को कि अब की बार दिवाली, दशहरा और करवा चौथ सब एक साथ आ रहा है, तो बीवी को सोने के गहने चाहिए, इसके लिए मुझे आप 1 लाख रुपए उधार दे दो। ऐसा थोड़ी बोलेगा आरबीआई को जाके, नहीं बोल सकता। समझ रहे हो ना? आरबीआई का लेन देन तो हज़ार करोड़ रुपयों में होता है ऐसे कि भाई इतने हज़ार करोड़ रुपए, इतने हज़ार करोड़ रुपए। तो उस तरह से जब उस ऐसी वैल्यू जब हमारे सामने आएगी तो वो फ़र्क बहुत ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि बट कहने को तो 0.75% ही बढ़ा है, लेकिन जो जब इतने हज़ार करोड़ रुपए में जब हम उसका वो निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या करेगा जो और बैंक होंगे वो क्या करेंगे कि जो वो पहले आरबीआई से ज़्यादा उधारी कर रहे थे वो अब कम उधारी करेंगे। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ा दिए आरबीआई ने। और जब आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए तो बैंक भी अपने रेट बढ़ा देंगे। और जब बैंक अपने रेट बढ़ाएंगे तो जो लोग जो लोन ले रहे थे बैंकों से वो लेना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि बैंकों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए। तो जैसे जैसे आरबीआई ने अपने रेट बढ़ाए उसी तरह से बैंकों ने अपने रेट बढ़ा दिए, और जैसे जैसे बैंकों ने अपने रेट बढ़ा दिए उस तरह से लोगों ने लोन लेना कम कर दिया। और लोगों ने लोन लेना कम कर दिया तो क्या हो गया? लोगों के हाथ में जो पैसा था वो कम हो गया। तो ऑटोमेटिकली रेपो रेट हमारा क्या है? पॉलिसी रेट है। मतलब रेपो रेट को हम इन्फ्लेशन को या फिर महंगाई को या फिर मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए यूज़ करते हैं। रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। रेपो को बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज बोले तो मतलब इतने दिन के बाद आरबीआई क्या करेगी, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रख रखी है बैंकों को वापस दे देंगी और बदले में अपने पैसे ले लेंगी इंटरेस्ट के साथ। ये होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब अगला हमारा आता है बैंक रेट। बैंक रेट कुछ भी नहीं है। बैंक रेट यहाँ पे क्या था कि आरबीआई बैंकों को पैसे देती है, लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट में था, बैंक रेट में है कि लॉन्ग टर्म के लिए। जो रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दे रही थी ना, अब बैंक रेट में क्या हो जाएगा? वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो अब लेकिन यहाँ पर जो रेट होता है वो रेपो रेट से 0.5% ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय के लिए ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो रेट होगा वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा 0.5%। तो रेपो रेट हमारा कितना है? 6.25%। तो रेपो रेट कितना हो जाएगा हमारा? 6.5%। तो अब बैंक बोलेंगे कि आप तो हमसे वो ये तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है कि आप हमसे 6.5% इंटरेस्ट भी ले रहे हो और बाद में गिरवी भी रखवा रहे हो। तो बैंक बोलेगा कि चलो कोई नहीं, ये बात हम आरबीआई बोलेगी कि चलो कोई नहीं, ये बात हम आपकी मान लेते हैं, तो आपसे गिरवी हम कुछ भी नहीं रखवाएंगे क्योंकि हम आपसे 0.5% इंटरेस्ट रेट ही ज़्यादा ले लेंगे। तो यहाँ पे जो कोलेटरल होगा वो कुछ भी नहीं होता। समझ में आया? जो गिरवी चीज़ें रखवानी होती हैं वो कुछ भी नहीं होती। अब तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स रेपो रेट का। अब रिवर्स रेपो रेट बेसिकली कुछ भी नहीं है। जो हमारा रेपो रेट जो हमने सीखा है जिस तरह से कि भाई आरबीआई बैंकों को जिस रेट पे पैसे देती है शॉर्ट टर्म के लिए उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा।
समझते हैं। देखो, सपोज़ आपने बैंक में पैसे जमा करवाए 1,000 रुपये, और बैंकों ने किसी भी मतलब आदमी को सपोज़ लोन दे दिया 500 रुपये, तो बैंकों के पास एक्स्ट्रा कितने रुपए बचे? 500 रुपये। अब वो कोई लोन लेने वाला भी नहीं आ रहा बैंकों के पास। अब बैंक क्या सोचेगी कि मेरे पास ये जो 500 रुपये पड़े हैं, मेरे पास ये जो रुपए पड़े हैं इतने, तो ये एक्स्ट्रा ही पड़े हैं, उधार ही पड़े हैं, तो मैं इनको यूज़ कैसे कर सकता हूँ? तो बैंक क्या करेगा उनको यूज़? वो सोचेगा कि मैं इन पैसों को आरबीआई को दे देता हूँ, और आरबीआई बदले में मुझे क्या देगी? क्या देगी? लोन देगी भाई, आरबी ना सॉरी इंटरेस्ट देगी मुझे बदले में। तो बैंक वो 500 रुपये लेके जाएगा आरबीआई के पास, और आरबीआई को बोलेगा कि आप ये हमारे पैसे हैं, ये रख लो। तो आरबीआई बोलेगी कि हम इन पैसों को रख तो लेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इन पैसों की कोई ज़रूरत भी नहीं है और हम इन पैसों को रख रहे हैं, तो हम आपको इंटरेस्ट तो देंगे लेकिन थोड़ा कम देंगे। तो बोलेंगे कि भाई आप कितना कम दोगे? तो बोलेंगे कि भाई हम आपको 0.5% या फिर 0.25% रेपो रेट से कम देंगे। तो बैंक सोचेगा कि भाई ये मेरे पास वैसे भी 500 रुपये पड़े ही थे, और अब मुझे अगर 6% इन पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या ख़राब बात है, मैं रखवा देता हूँ आरबीआई के पास। तो आरबीआई इन बैंकों को जितना इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट रेट पेड बाय आरबीआई टू इट्स क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स कौन हो गए? बैंक हो गए सारे। उन बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए जितना पैसा जिस रेट पे इंटरेस्ट पे करती है आरबीआई, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट चेंज होता रहता है। पहले ये था कि भाई रेपो रेट से 1% कम, फिर अप्रैल 2016 में जब उस टाइम के गवर्नर थे रघुराम राजन, तो उन्होंने क्या किया कि रिवर्स रेपो रेट से 0.5% कम कर दिया। और जो अभी के गवर्नर हैं हमारे उर्जित पटेल, उन्होंने क्या किया है कि इस रिवर्स रेपो रेट से 0.25% कम कर दिया है। तो ये जो रिवर्स रेपो रेट है, ये हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। पहले जैसे कि ये मतलब 1% कम था, फिर 0.5% कम हुआ, अब ये 0.25% कम हो गया। ठीक है। तो रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये तीन चीज़ें हमने सीखी। बेसिकली हमें सीखने का क्या है? रेपो रेट, उसमें कैसे डिफ़ाइन होता है, क्या चीज़ें होती है उन सब में, ये सब हमें बेसिक मुद्दा सीखने का है। उसके बाद जो बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट होते हैं वो हमारे सिंपल ही है, वो सारे रेपो रेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमने आज रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट सीखा। अब हमारा बचा क्या है? कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।